हेलो फ्रेंड्स, राहुल के टूर 24 मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम चलेंगे सोनपुर मेला। जी हाँ दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे पशु की बिक्री होती है और वो मेला किस रूप में परिवर्तित होगी, उसके बारे में जानकारी भी दूंगा और उससे जुड़ी इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। तो आज चलेंगे सोनपुर मेला। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आने के लिए आपको पहले आना होगा पटना जंक्शन। पटना आने के लिए आप ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, किसी भी तरह से आ सकते हैं और यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे सोनपुर है। सोनपुर स्टेशन उतरे या आप बाय ऑटो या बाय कार भी जा सकते हैं। तो ऑटो से आप 25 किलोमीटर की दूरी पे सोनपुर मेला है पटना स्टेशन से। और आप एक हाजीपुर से भी आ सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे स्थित है सोनपुर मेला। तो यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले हाजीपुर आए या पटना जंक्शन आए। तो हम धनबाद से निकले हैं और देखिए हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन। धनबाद से निकलने के बाद पटना जंक्शन उतर चुके हैं और यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा, क्योंकि लोकल ट्रेन भी चलती है सोनपुर के लिए। और आप ऑटो से भी जा सकते हैं या ओला कार कुछ भी कर सकते हैं, ओला से भी जा सकते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे सोनपुर है और सोनपुर स्टेशन से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे वो मेला क्षेत्र है जहाँ पे मेला लगती है। तो हम लोग अभी पटना स्टेशन में हम हैं और यहाँ पे हम वेट करेंगे ट्रेन का, लोकल ट्रेन का, जो कि 8 बजे, अभी सुबह के बजे है 5 और मुझे 2-3 घंटा यहाँ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो से मुझे जाना नहीं है और समय बहुत है, काफ़ी है, इसलिए ट्रेन से ही जाएंगे। तो ये स्टेशन है पटना जंक्शन और आप लोगों के सुविधा अनुसार आप हाजीपुर होकर भी आ सकते हैं। और दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है सोनपुर और यहाँ से गुवाहाटी है 800 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप किसी भी तरह हवाई जहाज़ मार्ग से पटना आ सकते हैं और ट्रेन से भी पटना जंक्शन आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, लोकल ट्रेन मेरी आ चुकी है और मैं इससे चलता हूँ सोनपुर स्टेशन और हम निकल चुके हैं सोनपुर स्टेशन के लिए। वहाँ से बस मेला कुछ ही दूरी पे है, उससे जुड़ी बहुत अच्छी बातें मैं बताऊँगा, उससे संबंधित इतिहास बताऊँगा। तो चलिए आ चुका हूँ, देखिए सोनपुर स्टेशन है और यहाँ पे लिखा हुआ हरियर क्षेत्र। उपनिषद एवं पुराणों में चर्चित हरियर छत्रनाथ मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर पूरब में है। तो हम लोग को यहाँ से 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाएंगे। वहाँ हरियर छत्र मंदिर है, हरियर नाथ के मंदिर है, जो विष्णु और शिव दोनों की एक ही मूर्ति में आकृति है। तो ये बहुत ही विशेष मंदिर है। इस मूर्ति में काली घाट में स्नान करके इस मूर्ति का पूजा किया जाता है। उसी से जुड़ी इस इतिहास जुड़ा हुआ है मेला का। और ये समझ लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य काल से ये इतिहास जुड़ा हुआ है। तो मैं बताऊंगा सारा इतिहास। तो चलिए पहले चलते हैं मेला की ओर। चलते चलते मैं बताऊंगा कि क्या इतिहास है इस मेला का और क्या महत्व है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सोनपुर स्टेशन से अब निकल चुका हूँ। यहाँ से बस 2 किलोमीटर हम पैदल जाएंगे और पैदल में चलते चलते रास्ते में हम लोग को मेला भी मिलेगा। मेला देखते देखते आगे बढ़ेंगे और मैं बताता जाऊँगा आपको इससे जुड़ा इतिहास। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये देखिए गेट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से मेला स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो सोनपुर मेला है, यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाले मेला है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ये आपको मैं बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। लेकिन अब पशु की बिक्री कम हो चुकी है, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारा उसमें नियम लगा दिया गया है। तो मेले को, जो ये मेला है, ये हरियर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला कहते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बिहार की राजधानी पटना से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे और हाजीपुर जो है वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये गंगा और गंडक नदी के संगम स्थल पर स्थित है और उसी के बगल में काली घाट है। वहाँ से आदमी स्नान करके और हरियर नाथ बाबा की पूजा करते हैं और वहीं से मेला स्टार्ट होती है। वैसे तो ये पशु मेला उभर कर सामने आया बाद में, लेकिन वो हरियर नाथ मंदिर के कारण ही स्टार्टिंग में मेला लगाया जाता था। इस मेले की पहचान पशु पक्षियों को बिक्री के लिए जाना जाता है, लेकिन साल 2003 में पशु पक्षियों को खरीद बिक्री पर रोक लगी। इसके बाद मेले का स्वरूप जो है वो बदलता चला गया और अब मेला का पहचान सिर्फ थिएटर के रूप में जाने लगा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ थिएटर लगती है। तो हम लोगों ने अब देखिए ये एंट्री कर गया घोड़ा बाजार
और सामने में घोड़ा बाज़ार का बोर्ड लगा हुआ था। रास्ते में जाते समय हम लोग को लेफ्ट साइड में घोड़ा बाज़ार है, और ऐसे करके घोड़ा बाज़ार, बकरी बाज़ार, हाथी बाज़ार, ऊँट बाज़ार, ऐसे करके बहुत सारे जानवरों का बिक्री किया जाता है। ऐसा हर जानवरों का अलग पॉइंट बनाया गया, अलग क्षेत्र दिया गया है, उस क्षेत्र में उस जानवरों को रखा जाता है। तो यहाँ है घोड़ा बाज़ार, और यहाँ सिर्फ घोड़ा देखा जाएगा। तो पहले दोस्तों हाथी, ऊँट, बहुत सारे जानवरों की बिक्री यहाँ से होती थी, लेकिन समय के बदलते बदलते अब सिर्फ घोड़ा, बकरी, गाय, यही सब आपको, कुत्ते, यही सब आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये देखिए घोड़ा कुछ यहाँ पे लगाया गया है। ये कुछ घोड़ों का रेट देखिए जो है, ये अच्छे किस्म के घोड़े हैं। ये जो सामने घोड़े में दिखा रहा हूँ, ये 12 लाख के घोड़े हैं, 12 लाख रुपये इसका दाम है। और जो ये है, ये 7 लाख का है। ऐसा करके हर घोड़ा का प्राइस है अलग अलग। आप जिस तरह का भी घोड़ा यहाँ से ले सकते हैं। अभी देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे घोड़ा। तो ये है घोड़ा मार्केट। यहाँ सिर्फ घोड़ा का बाज़ार लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से घोड़ा की बिक्री होती है, यहाँ पे लगाया जाता है। और यहाँ से फिर हम लोग बाहर चलेंगे बाज़ार की ओर, जहाँ मेला लगा हुआ है, देखिए। और मेले के बाद बहुत सारा थिएटर भी स्टार्ट हो जाता है। सोनपुर मेला में थिएटर शुरू होने के पीछे भी एक कहानी कहा जाता है कि इस पशु मेले में मध्य एशिया के कारोबारी जो वो आया करते थे, दूर दूर से पशुओं की खरीदारी करने आए व्यापारियों के लिए रात में ठहरने के लिए खास इंतजाम किया जाता था। व्यापारियों के मनोरंजन के लिए नाच गान आदि की व्यवस्था की जाती थी। बदलते समय के साथ इसी नाच गान को अब थिएटर के रूप में ले लिया गया है। तो पहले जो नाच गान किया जाता था, अब थिएटर का रूप ले लिया गया है, और बहुत सारे थिएटर इस मेले में लगाया जाता है। तो ये तो मैं घोड़ा बाज़ार में अभी आपको दिखा रहा हूँ, घोड़ा का बाज़ार लगा हुआ है, देख सकते हैं। वैसे तो ये पशु मेला के रूप में विख्यात हुआ पूरे विश्व में, और धीरे धीरे इसका परिवर्तन होता चला गया। और इसका एक पौराणिक कहानी है, दिलचस्प, मैं बताता हूँ। और धर्म के जो जानकार वो बताते हैं कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हुआ करते थे। दोनों भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय थे और भक्त थे। दोनों का नाम जय और विजय था। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राप के चलते दोनों धरती पर पैदा हुए, जिनमें एक ग्राही यानी मगरमच्छ बन गया और दूसरा गज यानी हाथी बन गया। एक दिन कोनहारा घाट पर जब हाथी पानी पीने आया तो उसे मगरमच्छ ने मुंह में जकड़ लिया और दोनों के में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध कई दिन तक चलता रहा। काफ़ी मेहनत के बाद भी गज उससे छूट नहीं सका। दोनों की लड़ाई कई वर्षों तक चला। इसके बाद हाथी जब कमज़ोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और ग्रह की मौत हो गई। जो मगरमच्छ था उसकी मौत हो गई। उसके बाद हाथी मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त हो गया। भगवान की इस लीला को देखने के बाद सारे देवी देवता उस समय इस जगह पर प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 2 मूर्तियाँ लगाई है। मूर्तियाँ भगवान शिव और विष्णु की थी। इसी वजह से इसको हरियर नाम दिया गया और हरियर क्षेत्र कहते हैं। तो पुरानी कथा ये है, मैं आपको बता चुका। पुरानी कथा ये है कि इसे हरियर क्षेत्र क्यों कहते हैं। और एक बात बता दूं मैं कि जो पशुओं की यहाँ खरीदारी है, यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। धर्म के जानकार का जो है कहना है उनका कि इस जगह पर 2 जानवरों का युद्ध हुआ था। सारे देवी देवता एक साथ यहाँ प्रकट हुए थे। इसी वजह से यहाँ पशुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसी स्थान पर हरियर यानी विष्णु और शिव की मंदिर भी है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त श्रद्धा से पहुँचते हैं। जो हरियर और शिव के मंदिर वही हरिहरनाथ मंदिर है, वहीं से मेला स्टार्ट होती है। तो पूरे भारत में ये मात्र ऐसी जगह जहाँ भगवान शिव और विष्णु की मूर्ति एक साथ रखी गई। कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ आए थे, उन्होंने हरिहर की पूजा की थी। यहाँ देखिए आप, नाम हरिहर, हरि से हो गए विष्णु जी और हर से महादेव, इसलिए नाम पड़ा हरिहर क्षेत्र। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग भी विश्व में अनूठा है। ये पूरे देश में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसमें आधे भाग शिव और शेष की विष्णु की आकृति है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें दोनों की आकृति शिव भगवान की और विष्णु भगवान की। मान्यता है कि इसकी स्थापना 14,000 वर्ष पहले भगवान ब्रह्मा ने शिव और वैष्णव संप्रदाय को एक दूसरे को नजदीक लाने के लिए की थी। सोनपुर में शिव और वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के लोग एक साथ कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और जलाभिषेक करते हैं। देश विदेश
में ऐसे दूसरे किसी पौराणिक शिवलिंग का प्रमाण नहीं है जिस पर जलाभिषेक स्तुति से महादेव और भगवान विष्णु दोनों को प्रसन्न किया जाता है। तो यहाँ पे आप जल अभिषेक करेंगे तो भगवान विष्णु और शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक ही मूर्ति पे दोनों देवता है। गंगा और गंडक नदी के तट पर स्नान और धुनी का महत्व पुराणों और श्रीमद् भगवत गीता में भी उल्लेख है इसका। बहुत ही पौराणिक जगह है ये। यहाँ पे आप एक काली घाट है, वहाँ सभी लोग स्नान करते हैं, उसके बाद हरिहरनाथ बाबा को जल अभिषेक करते हैं। ऐतिहासिक महत्व और भी है इसका कि सोनपुर मेला, मैं आपको बताया कि सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होती है। एक समय इस पशु मेले के मध्य एशिया में कारोबारी आया करते थे। जब ये पशु मेला बहुत पहले से लग रही है, चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व से लग रही है। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब आए थे, समझिए वो ईसा पूर्व से उनका शासन था, तभी से ये मेला लगाया जा रहा है। तो एशिया से कारोबारी आया करते थे। यहाँ मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। जंगी हाथियों का सबसे बड़ा ये केंद्र था। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर, 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीदारी की थी। और सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उसने भी सोनपुर में घोड़ा का बड़ा अस्तबल बनवाया था। इसके अलावा सिख धर्म के गुरु नानक देव यहाँ आने का जिक्र धर्मों में मिलता है। भगवान बुद्ध भी यहाँ अपने कुशीनगर की यात्रा के दौरान आए थे, इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र ये रहा है। देखिए, अब हम लोग ये मेला में घूमते घूमते देखिए, यहाँ एक ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो अद्भुत है। देखिए, ये सभी तरह का पेड़ का नाम लिखा हुआ है, यहाँ हर तरह का पेड़ पाया जाता है। सब यहाँ बोला जाता है कि सुई से लेकर हाथी तक मिलती थी। भले ही अभी हाथी नहीं मिलने लगी है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध लग चुकी है जानवरों में। तो ये देखिए, मेला में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे भी आए तो ये 5 से 6 किलोमीटर का दायरा में फैला हुआ ये मेला है, तो आपको घूमने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, आप मेला देख रहे हैं, पशु मेला से बनकर ये बस अब थिएटर मेला जैसा बन गया है और बहुत सारा बदलाव आ गया है। एक समय था यहाँ हाथी, ऊंट, घोड़ा, सभी तरह के जानवर की बिक्री होती थी, लेकिन अब ये मेला का स्वरूप बदलता चला जा रहा है। अब पशु मेला की जगह थिएटर मेला बनकर रह गया है। मेला अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि कई सारी अलग चीज़ लोगों को आकर्षित करती है। 2 दशक पहले हाजीपुर के कोन्हाकारा घाट के सारण के पहलेजा घाट तक फैले सोनपुर मेला घूमने में पर्यटकों को 3 से 4 दिन लग जाते थे। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक मेला देखने आते थे। कहा जाता है कि इस मेले में सब कुछ मिलता है। तो पहले इसका क्षेत्र और बड़ा था, धीरे धीरे ये सिमटता चला गया, तो अब 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में रह गया। पहले ये 10 से 15 किलोमीटर तक के दायरे में ये मेला फैला हुआ था, क्योंकि पशु बहुत ज़्यादा बिक्री होती थी। लेकिन अब ये मेला धीरे धीरे बदलाव की ओर है। तो देखिए, मेला कुछ इस प्रकार है। मैं आपको सारा एरिया दिखाऊंगा पूरे मेला का, और थिएटर तक भी लेकर जाऊंगा। और थिएटर, शोभा थिएटर, यहाँ के शोभा सम्राट थिएटर बहुत ही फेमस है। वहाँ एक काजल गर्ल नाम की एक लड़की राजगीर मलमास मेला से फेमस हुई थी, तो यहाँ भी वो लगाया गया है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे थिएटर है। देखिए, बहुत सारी मिठाई। और ये जो मैं रास्ता में चल रहा हूँ, ये चिड़िया बाज़ार है, और आगे चिड़िया का व्यापार होता है। तो देखिए, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। बहुत काफ़ी दूर है और मेला का अंत दिख ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ही लंबा मेला है। और आपको हर जगह पे एक हरिहरनाथ क्षेत्र देखने को मिलेगा। बोर्ड लगा हुआ है, पिलर बनाया गया है। तो हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला के रूप में ही जाना जाता है। ये मेला भगवान हरिहरनाथ मतलब शिव और विष्णु की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। और ये पूरी एशिया से कई लोग आकर्षित करता है यहाँ आने के लिए, एशिया के हर लोगों को। अभी थोड़ी इनकी जो क्षेत्र कम हुआ है, लेकिन पहले ज़माना में ये सदियों से ये बहुत बड़ा मेला रहा है। ये एशिया में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, ये एशिया में अभी भी सबसे बड़ा पशु मेला है। ये मेला 15 दिन से स्टार्ट होती है, लेकिन 30 दिनों तक ये चलती है। 15 दिनों के लिए स्टार्ट होती है, लेकिन 30 दिनों तक ये मेला 1 महीने तक चलती है। वैसे इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है जानवरों का व्यापार करना है, जिसके प्राचीन काल में बहुत महत्व था। ये मेला बिहार में गंडक नदी के तट पर मनाया जाता है और ये हर साल
नवंबर या दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। तो आप नवंबर और दिसंबर महीने में यहाँ आइए और मौसम बहुत ही ठंड है, तो सारे चीज़ व्यवस्था के साथ आइए। तो मैं देखिए मेला के अंदर एंट्री कर चुका हूँ और मैं दिखाता चला जा रहा हूँ। तो और एक चीज़ मैं बता दूँ, सोनपुर मेले की जो शुरुआत हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब एक भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य इस क्षेत्र में शासन करते थे। तो बिहार में आपको पता ही होगा राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। और ये पहले हाजीपुर सोनपुर मेला का स्थल हुआ करता था। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे हाजीपुर है, वो मेला का स्थल हुआ करता था, जब केवल प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर की पूजा की जाती थी। और जो यहाँ मंदिर है सिर्फ यहाँ पूजा होती थी, मेला वहाँ लगती थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान राम ने तब किया था जब वहाँ सीता के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा जनक के दरबार जा रहे थे। तभी से इस मंदिर का विशेष महत्व स्थानीय लोगों के बीच है। और हिंदू पौराणिक कथाओं में मगरमच्छ और हाथी के बीच लंबे समय चले जो युद्ध चल रही थी, लड़ाई हुआ था, बीच में भगवान विष्णु का हस्तक्षेप की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। जो विष्णु भगवान बीच में आए थे, जो हस्तक्षेप किए थे हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई में, तो इसी के कारण इस मेले का आयोजन किया जाता है। और बगल में हरिहर नाथ मंदिर का निर्माण भी है। तो आपको मैं मेले के साथ साथ हरिहर नाथ मंदिर का भी दर्शन करवाऊंगा कुछ देर में, क्योंकि वो लास्ट शोर में है। वहाँ काली घाट नदी भी मैं दिखाऊंगा, जो गंडक नदी और गंगा नदी का संगम स्थल है, जहाँ से लोग स्नान करके बाबा का दर्शन करते हैं। तो ये मेला परिसर में अभी दिखा रहा हूँ और मेला में लगे सारे चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए घोड़ा से जो संबंधित चीज़ है उसकी बिक्री हो रही है। जितने भी सामान घोड़े में लगते हैं, अस्तबल वगैरह जो है सारा वहाँ बिक्री हो रहा है। तो आगे देखिए ये मैं चिड़िया बाज़ार घूमने के बाद एक गाय बाज़ार आएगी, फिर बकरी बाज़ार आएगी, सारा मैं दिखाऊंगा, जिसमें हर तरह का प्रजाति को रखा जाता है जानवरों का। फिलहाल तो आपको हाथी और ऊँट की बिक्री नहीं होती है यहाँ पे। ये 2003 से प्रतिबंध लग चुका है ये सब जानवरों को बिक्री में, तब से यहाँ पे वैसा नहीं होता है जो पहले था। तो चलिए आगे बढ़ते हो, देखते जाते हैं हम लोग क्या क्या है। फिर बाबा का दर्शन भी करवाएंगे, मंदिर तक जाएंगे यहाँ से चलते चलते, क्योंकि काफ़ी दूरी है, 4 से 5 किलोमीटर मुझे चलना होगा यहाँ से, बहुत ही लंबा। देखिए गाय बाज़ार आ चुके हैं और यहाँ से हम लेफ्ट में जाते हैं तो गाय, अंदर भी बहुत सारे गाय है, लेकिन यहाँ सामने में कुछ गाय है मैं दिखाता हूँ। और ये बकरी बाज़ार भी बगल में ही है, तो गाय और बकरी में दोनों दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं आगे। और देखिए राजस्थान से लोग यहाँ आए हुए हैं बकरी बाज़ार में। ये देखिए सामने जो गाय खड़ी है 2.5 लाख की, और ये आपको पर डे दूध देगी 55 लीटर। मुझे जो गाय विक्रेता है उसने बताया कि 55 लीटर दूध देगी। और इसकी जो रेट है, प्राइस है, वो 2.5 लाख की है। और देखिए गाय बाज़ार है और बहुत सारे अंदर भी गाय बाज़ार, एक जगह नहीं, ऐसे से बहुत जगह क्षेत्र बनाया गया है गायों का, घोड़ों का, एक जगह नहीं बहुत जगह बेचा जाता है। तो ऐसे से बहुत बड़े क्षेत्र में है। तो यहाँ हम लोग कुछ सामने दिखा तो ये गाय मैं देख रहा हूँ, और जो उसके बगल में गाय है वो 1.5 लाख का बताया गया, वो 40 लीटर दूध देती है। देखिए उस साइड भूसा कितना खाएगा? 4 किलो ज़्यादा भूसा नहीं खाएगा। आप जबरदस्ती आप उसको भूसा खींचिएगा तो अच्छा है। 3 बार आपको 3 किलो 2 किलो दाना 3 बार इसको दीजिए, लेकिन भूसा इतने। ये देखिए ये है आपका 55 किलो दूध देने वाली गाय 2.5 लाख का। और ये जो है ये अभी एक बच्चा दे दी है, 40 किलो दूध देती है। इसका रेट रखा गया है 1.5 लाख रुपये। और भी अंदर जाएंगे तो बहुत सारे गायों को प्रजाति हमें मिलेगी देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब गाय बाज़ार से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने अभी तक घोड़ा बाज़ार और गाय बाज़ार देख लिया है। ऐसे ऐसे कुत्ता बाज़ार और बकरी बाज़ार, चिड़िया बाज़ार, बहुत सारे बाज़ार हैं। और साथ में मेला भी देखिए हम आ चुके हैं। अब ये बकरी बाज़ार, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ राजस्थानी बकरा एवं बकरी
हर तरह के बकरी की प्रजाति आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए बहुत ज़्यादा ही संख्या में बकरी, ऐसा ऐसा बहुत जगह पे लगाया गया है। मैं एक क्षेत्र दिखा रहा हूँ बकरी और गाय और घोड़ों की। तो ये देखिए ये बकरी बाज़ार है। यहाँ पे देखिए बहुत तरह का आपको बकरी आप ले जा सकते हैं। मैंने रेट पूछा तो यहाँ पे आपको बकरी का रेट आप किलो के हिसाब से मिलता है। आप चाहे बकरी ले चाहे बकरा ले, आपको किलो का रेट से मिलेगा। बकरा लेंगे तो आप 800 रुपया किलो के हिसाब से वो बताया, और बकरी लेंगे तो 600 रुपया किलो के हिसाब से रेट बताया। तो 600 रुपये यदि आप 10 केजी का बकरी ले रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए 600 रुपये पर किलो के रेट से वो बकरी का रेट लेगा। और बहुत ही अच्छी अच्छी बकरी की प्रजाति है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर बकरियां आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। ये देखिए तोतापारी प्रजाति की बकरी है, तोतापारी। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखा दिया कि बहुत तरह के प्रजाति की बकरियां भी मिलेगी। ये देखिए बहुत हाइट की लंबी लंबी प्रजाति की बकरियां हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसको देखते हुए। और देखिए एक साइड गाय भी है और इधर बकरी है। देखा तो हम लोगों ने घोड़ा, गाय, बकरी ये सब देख लिया। और आगे कुत्तों का भी लगा हुआ है। यहाँ भी आपको सामने में देखिए 2 कुत्तों, ये जर्मन शेफर्ड कुत्ता है और इसकी रेट कम से कम 20 से 22 हज़ार में आपको आ जाएगी। मैंने एक कुत्ते वाले से पूछा तो वो 18,000 एक कुत्ते का दाम बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ये घोड़ा बाज़ार है, गाय बाज़ार और कुत्ता बाज़ार भी आगे है, लेकिन कुछ कुत्ते सामने भी मैंने दिखाया था। तो ऐसे सब बाज़ार का अलग अलग क्षेत्र में दिखा चुका हो। तो चलिए इसी बीच मेला को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो हम लोगों ने बस घोड़ा, बकरी, कुत्ते, गाय यही सब देख पाए हैं। पहले क्या था कि इस मेले में मुख्य फोकस हाथी और पक्षियों जैसे जानवरों को व्यापार हुआ करता था, लेकिन 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करने के साथ हाथियों को व्यापार में प्रतिबंध लग चुका है। यहाँ पे अब वे मेले का आकर्षण के रूप में पंक्तिबद्ध और बिक्री के लिए नहीं है, और सिर्फ बिक्री के लिए घोड़े, कुत्ते, बकरी और गाय ही आपको मिलेंगे। तो अब पहले जैसे ही वो नहीं रहा कि हाथियों का लाइन लगा हुआ आप हाथी खरीद ले। पहले महाराजा लोग, जितने मैंने राजा का नाम आपको बताया, हाथियों का युद्ध के लिए हाथी यहीं से खरीदते थे। ये देखिए मेला में हम लोग एंट्री करके और मेला भी दिखाते हुए आपको चल रहे हैं और कुछ बातें भी बताते चल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये मेला नवंबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलती है। तो यहाँ दर्शन करने भी आए, हरिहर नाथ जो बाबा है उनका दर्शन जरूर करें। और देखिए ये मेन गेट है, ये मंदिर का, इधर से हम मंदिर भी जा सकते थे कि हरिहर नाथ मंदिर, इधर से बोर्ड लगा हुआ है। इधर से हम लोग हरिहर नाथ मंदिर भी जा सकते हैं और काली घाट भी जा सकते हैं। काली घाट गंडक नदी और गंगा नदी का संगम, वहाँ से स्नान करके हम लोग हरिहर नाथ बाबा पर जल अभिषेक करते हैं। तो ये देखिए एक साइड डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा भाव लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन कई स्थानों से श्रद्धालु भगवान हरिहर नाथ की पूजा करने और गंडक और गंगा नदी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और देखिए एक अद्भुत झूला है, इसका भी आनंद ले सकते हैं। पर हेड 100 रुपया में ये झूला का चार्ज है, और बगल में भी वो भी झूला का रेट 100 रुपया पर व्यक्ति है। तो इसमें भी आप मज़ा ले सकते हैं।
ये मेला हम लोग देखने के बाद अंदर चलते चलेंगे और देखेंगे क्या क्या है, और फिर हम लोग हरिहरनाथ मंदिर भी जाएंगे और काली घाट भी जाएंगे। आपको दिखाएंगे गंगा नदी और गंडक नदी जो है वहाँ पे दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं कि गंडक नदी और गंगा नदी जो महासंगम है वहाँ पे महाआरती का आयोजन भी किया जाता है। शाम के समय यहाँ देखने लायक सबसे अच्छी चीज़ों में से एक महाआरती है जो गंडक और गंगा नदी के संगम पर आयोजित की जाती है। नारायणी नदी के नाम से भी जाने जाने वाली इस नदी का विकास का उल्लेख संस्कृत महाकाव्य महाभारत में पवित्र शिव पुराण में भी किया गया है। गंडक नदी जो है वो नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है और ग्लेशियर से शुरू होती है और आकर यहाँ गंगा पर मिलती है। तो मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा नदी भी। देखिए सामने में ये वैष्णो देवी का मंदिर को दर्शाया गया है और इसका एंट्री चार्ज है 50 रुपये। तो चलते हैं हम लोग अंदर और देखते हैं कैसा है नज़ारा। ये वैष्णो देवी मंदिर के पहाड़ को दिखाया गया है और चलिए ऊपर चलते हैं। अच्छा ही है, मज़ा आएगा। यह भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है सोनपुर मेला में। जय माता दी बोलते हुए चलना है। और देखिए ऊपर से कुछ नज़ारा ऐसा है मेला का, हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं। मेला देखिए बहुत दूर तक फैला हुआ है, 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ये मेला है। आपको मैं बताया पहले भी, बहुत ही लंबी भीड़ और लंबी क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आप गुम भी हो सकते हैं इस मेले में। बहुत ही अच्छा व्यू है, देख सकते हैं आप। ये मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं है दोस्तों, बहुत ही बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें ये पशु मेला जो है अभी भले ही कुछ और रूप में बदल गया है, लेकिन ये पशु मेला एशिया का आज भी सबसे बड़ा पशु मेला है, मैंने आपको बताया। और ये पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी जो आया करते थे, यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। जंगी हाथी जितने भी राजा थे यहीं से खरीदारी करते थे। और मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और मुगल सम्राट के जो अकबर थे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सोनपुर के मेले से हाथियों की खरीदारी करते थे। ये देखिए कुछ अंदर ऐसे नज़ारा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको हम लोग घूम के फिर बाहर निकलेंगे। सारा मेला जो लगा हुआ है हरिहर क्षेत्र मेला नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर नाथ बाबा का यहाँ मंदिर है, इसलिए हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। देखिए कुछ ऐसा नज़ारा। और ये हम टॉप पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ पे अमरनाथ बाबा को दिखाया गया है। बहुत ही अद्भुत मेला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा, क्योंकि इसका इतिहास बहुत ही अच्छा है, इतिहास से जुड़ी हुई मेला है। यहाँ पे व्यापारी लोग जो आते थे फारसी नस्ल के घोड़े, हाथी और ऊँट के साथ यहाँ आते थे। और इस मेले की विशेषता ये है कि यहाँ सभी पशुओं का अलग अलग बाज़ार होता है, सबकी अलग बाज़ार लगी होती है, घोड़े के अलग, हाथी के अलग। लेकिन ये एक समय था, इसमें 80 से 90 हाथियों को रखा जाता था बेचने के लिए। फिर जब प्रतिबंध लग गया हाथियों के व्यापार में, तो फिर इसे 15-20 करके सजाया जाता था, बस रखा जाता था कि पर्यटक देख सके कि हाथियों को बिक्री कैसी होती थी। पर अब वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हाथी और ऊँट को छोड़कर बाकी सभी आप देख सकते हैं। और अब ये सिर्फ घोड़ों और कुत्तों और बकरियों की खरीद बिक्री तक सिमट चुका है। सिर्फ घोड़ा, कुत्ता, बकरी और गाय यही तक बिक्री तक सिमट चुका है, और बाकी चीज़ आपको नहीं मिलने वाला है अब। तो धीरे धीरे हम लोग चलते हैं बाहर, क्योंकि अब
बाहर आ चुके हैं और हम लोग निकलने के बाद ये देखिए कुछ आगे ये थिएटर बना हुआ गुलाब विकास थिएटर। ऐसा थिएटर आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर रात को 8 बजे से प्रोग्राम चलती है। और यही थिएटर है जिसके बारे में आपको बता रहा था कि अब मेले में सिर्फ थिएटर का ही ज़्यादा ही महत्व रह गया है। अब पहले जैसा ये पशु मेला का छवि इसमें नहीं रहा, सिर्फ अब थिएटर ही थिएटर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए थिएटर है गुलाब विकास थिएटर। इसमें आपको चार्ज लिखा हुआ क्या क्या रेट है। अब 200, 400, 600, 1200 हर तरह का प्राइस है। तो VVIP प्राइस जो है वो 1200 तक है। तो आप इसमें एंट्री करके आप रात को ये प्रोग्राम देख सकते हैं। थिएटर में बहुत सारे लड़कियां आती है, वही सब आपको दिखाया जाएगा ऑर्केस्ट्रा की तरह। तो देखिए ये मेन गेट है। तो सामने में एक थिएटर था। अब हम लोग मेन गेट में एंट्री करते ही अंदर बहुत ही बड़ा क्षेत्र फैला हुआ। तो चलिए अंदर चलते हैं। वहाँ लिखा हुआ हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला। और बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ते जा रही है। आप भीड़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और देखिए बहुत सारे स्टॉल आपको मिलेंगे। बिहार सरकार के द्वारा भी बहुत सारे स्टॉल लगाया गया है। आप सोनपुर मेला में भू राजस्व विभाग का स्टॉल से बिहार के सभी राजस्व ग्रामों का डिजिटल मानचित्र सिर्फ 150 रुपये में यहाँ सरकारी शुल्क के द्वारा निकाल सकते हैं। आपको डिजिटल मानचित्र यहाँ से मिल जाएगी। स्टॉल लगाया गया है बिहार सरकार की तरफ से और बस 3 मिनट के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं 150 रुपया देकर। देखिए प्रदर्शनी है, बहुत सारा प्रदर्शनी भी लगाया गया है। ये सारे आपको बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा ही स्टॉल लगाया गया है। आप एक दिन में आप घूमते घूमते आप परेशान होकर थक जाएंगे। इतने बड़ा क्षेत्र में स्टॉल और मेला लगाया गया है। तो देखिए ये प्रदर्शनी है बिहार पुलिस की तरफ से। तो सारा सामान को दिखाया गया है। बिहार पुलिस अपने लिए क्या क्या यूज करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं आया था दोस्तों, तो यहाँ पे राइफ़ल को भी रखा गया था। तो बिहार पुलिस के राइफ़ल को भी यहाँ पे पर्यटकों के लिए दिखाने के लिए रखा गया था। लेकिन अब कुछ सामान हम देख रहे हैं जो रखा गया है, शायद राइफ़ल को यहाँ से हटा दिया गया है। इसलिए देखिए ये क्या क्या रखा गया वो दिखाया गया है बिहार पुलिस की तरफ से, जो अपने लिए यूज किया जाता है उन लोगों के द्वारा। तो ये सब आप देखते रहिए। तो तब तक मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ कि पहले कितने संख्या में यहाँ जानवरों को रखा जाता था, फिर धीरे धीरे कैसे कम होता चला गया। तो मैं 2001 से आपको बता रहा हूँ। 2001 में यहाँ 92 हाथी रखा गया था, 92। और घोड़े की संख्या लगभग 15,000 थी और बैल यहाँ पे लगभग वहीं 1 लाख तक आपके यहाँ पे बैल रखा गया था। और धीरे धीरे 2001 के बाद 2004 में हाथियों की संख्या 354 हो गई। और तब से यहाँ पे फिर उसके बाद हाथियों को बिक्री में प्रतिबंध लग गया। लेकिन घोड़ों की संख्या अब उतना ही रहा, बैलों की संख्या भी उतना ही रहा। फिर 2007 में 77 हाथी रह गए, बस प्रदर्शन के लिए रहने लगा कि लोग आए तो देख सके कि यहाँ पे ये भी होता है और लगाया जाता है। हाथियों का क्षेत्र, हाथियों की बिक्री हुआ करता था, लेकिन बस वो प्रदर्शन के लिए फिर लगाया जाने लगा। धीरे धीरे करके ये 2017 में बस यहाँ पे 3 हाथी रखा गया ताकि लोग देख सके कि हाथी का बिक्री यहाँ होती थी और उससे बताना चाहते थे कि पहले किस तरह का यहाँ व्यापारी हुआ करता था। लेकिन अब आएंगे तो आपको हाथी, ऊंट ये सब नहीं मिलेंगे, सिर्फ घोड़े और बैल मिलेंगे। और घोड़े पहले जैसा भी नहीं, अब 5 से 6 हज़ार घोड़े सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे। और बैल तो आपको बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि बकरी और बैल अभी भी आपको बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए आप स्टॉल देखते चलिए। मैं वीडियो में आपको स्टॉल वगैरह दिखा रहा हूँ क्या क्या मिल रही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे बिहार के सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि कैसे 2001 से आज 2023 हो गई है। तो अब हाथी वहाँ पे नहीं रखा जाता है। 2016 तक 17 तक हाथियों को रखा जाता था। 2016 में 13 हाथियों को मेले में
रखा गया था, वो भी सिर्फ प्रदर्शन के लिए, बिक्री के लिए नहीं था। और 2017 में भी 3 हाथी को रखा गया था। और उसके बाद फिर हाथी वहाँ नहीं रखा जाने लगा। अब सिर्फ कुछ जानवर आप ले सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। बाकी ये मेला का परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ये सिर्फ पशु मेला बनकर नहीं रहा। आप मेला को देख सकते हैं, ये सिर्फ अब पशु मेला नहीं रहा, बहुत बड़ा क्षेत्र में अब ये अलग ही रूप ले चुकी है। और ये मैं आ गया हूँ अब क्राफ्ट बाजार में, जो बहुत सारे चीज़ यहाँ भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत मेला है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल मानचित्र में जमीन निकाल सकते हैं। बहुत सारी तो देखते देखते चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाते जाएंगे आपको क्या क्या है। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हम लोग अब जल्दी से देख के यहाँ से हम निकलेंगे। मैंने आपको इससे जुड़ी बातें बता दिया, किस प्रकार हरिहरनाथ बाबा का स्थापना हुआ, कैसे यहाँ पे पूजा पाठ, कैसे फिर व्यापार होने लगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और ये सोनपुर मेला, हरियर क्षेत्र मेला इसको बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ा पशु मेला है। और एशिया का सबसे बड़ा मेला भी कह सकते हैं। 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैला मेला है, तो इससे आप ज़रूर आए। और बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, आप हर चीज़ खरीदारी कर सकते हैं। आप ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रूर आए और इस जगह को एक बार ज़रूर देखें। अरे भाई, घर का खिड़की, पानी का नल, टीवी, पंखा, मोबाइल सब बंद कर रही थी, इसलिए देर हो गई। ये देखिए कुछ बताया जा रहा है और किसी ऐप के बारे में। ये देखिए टेलीस्कोप है और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अंदर टेलीस्कोप में क्या दिख रहा है, मोटू और पतलू की जोड़ी। वाह, बहुत ही अच्छा है। ये पहले हम लोग के दादा लोग के ज़माने में ये लेकर आते थे टेलीस्कोप और दिखाया करते थे, सारा चीज़ को दिखाया गया है। ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट वाले बता रहे हैं कि कैसे कोई आपदा हो तो कैसे उससे बचा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। बहुत चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ देखने के लिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। ये देखिए बहुत सारे मूर्तियों को दिखाया गया है, किस किस काल के कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, तो इस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पाल वंश से संबंधित ये मूर्तियाँ देखिए, खनन के द्वारा ये सब मूर्ति मिला है। और सारा मूर्ति के बारे में नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए ये मूर्ति भी है और फिर ये देखिए सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए प्राप्त हुआ विष्णुपुर गया बिहार से, वहाँ से ये पाया गया। सभी क्षेत्र से दिखाया गया है, बिहार के अलग अलग क्षेत्र से कहाँ से क्या पाया गया वो सब दिखाया गया है। ये देखिए मानवधड़ लोहनीपुर पटना से पाया गया, पटना बिहार। और ये वहाँ से मिला है, कोई धड़ है, सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ। देखिए विष्णु भगवान की मूर्ति, ये कहाँ से मिला यहाँ भी लिखा हुआ। देखिए विष्णु जी पाल वंश 12वीं शताब्दी में ये सारण जिला से मिला है। तो सारा चीज़ को यहाँ दिखाया गया है, कहाँ कहाँ से ये खुदाई में प्राप्त हुई है। बहुत ही अच्छा चीज़ ये दिखाया। ये बुद्ध जी है और ये पाल वंश के 11वीं शताब्दी में गया से मिला है और ये विष्णु भगवान है। तो सब चीज़ को दर्शाया गया है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य भगवान है 9वीं शताब्दी में पाल वंश
से मिला है और ये काले पत्थर का सूर्य देव का प्रतिमा है और ये गणेश जी का है। तो सारे चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होगा ये देखकर कि कौन चीज़ कहाँ पर मिली है। आप उसको यहाँ पे लिखा भी गया है। देखिए ये पेंटिंग है, कहाँ की है, तो ये पेंटिंग है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ, और ये देखिए मौर्य काल का दिखाया गया कि ये भी पटना बिहार से ही मिला था ये मूर्ति। तो सारे जो चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है और बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। और यहाँ लिखा है मकर मुख वाला है और ये मुंगेर से पाया गया है। तो पूरे बिहार के हर क्षेत्र से क्या क्या पाया गया वहाँ पे यहाँ दर्शन के लिए आपको दिखाने के लिए रखा गया है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं बाहर क्या है। यहाँ भी ज़रूर है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। कुछ ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। सभी जगह आपको स्टॉल लगा हुआ है, बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे तो आप सुबह से रात हो जाएगी, इतने बड़े क्षेत्र में अच्छे से अगर घूमे तो बहुत टाइम लग जाएगी। तो ये देखिए तो चलिए यहाँ से चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र में और ऐसे ऐसे स्टॉल बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। तो मैं सब जगह आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगी और हम लोग बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत कला संस्कृति केंद्र, बहुत सारा ऐसा केंद्र बनाया गया है। तो ये सबको देखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे बढ़ते बढ़ते हम शोभा थिएटर तक पहुँचते हैं, क्योंकि सोनपुर के मेला में अभी शोभा थिएटर का बहुत ज़्यादा ही नाम हो रहा है। तो वहाँ भी देखेंगे। और ये देखिए चित्र को दिखाया गया, भगवान गणेश, भगवान सारे भगवान को दर्शाया गया है। भगवान सूर्य जो प्राप्त हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, वो मूर्ति को यहाँ फोटो रखा गया है। जो जिस जगह से प्राप्त हुई थी वो चीज़ को दिखाया गया। तो बिहार बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और यहाँ मौर्य वंश से जुड़ी बहुत सी चीज़ें हैं। पाल वंश, मौर्य वंश, बहुत सारा कुछ यहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए सब देखते हुए फिर आगे निकलते हैं और चलेंगे अब शोभा थिएटर, जहाँ वायरल गर्ल काजल आपको मिलेगी और वो बहुत ही फेमस है। देखिए कुछ कल्चर को दिखाया गया है बिहार में, ऐसे कल्चरों को भी दिखाया गया। और वैसे मछली घर, ये देखिए मछली घर बनाया है और आप मछली घर भी देख सकते हैं। बहुत कुछ है देखने के लिए। अच्छे से वक्त निकाल के आएंगे तो आप सही समय तक देख पाएंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो मेरे चलते चलते दोस्तों यहाँ 4 से 5 घंटा से मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेला ख़त्म ही नहीं हो रहा। लगता है मुझे अब जाना होगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। सुबह से जो मैं निकला हूँ अभी तक मेरा ये मेला ख़त्म नहीं हुआ, इतने बड़े क्षेत्र में है। और देखिए ये एग्रीकल्चर को दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे, मेरे पीछे देखिए शोभा थिएटर है और इसका नाम बहुत ही ज़्यादा है। देखिए शोभा सम्राट थिएटर। यहाँ से एक लड़की वायरल हुई थी, काजल गर्ल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वायरल गर्ल काजल, और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। यूट्यूब में हर जगह आपको देखने को मिल रही थी। देखिए फ़ोटो उसी का लगा हुआ है। तो यहाँ का थिएटर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा थिएटर यही थिएटर है। पूरा सोनपुर मेले का सबसे बड़ा थिएटर है, बहुत बड़ा क्षेत्र में है। और इसकी एंट्री चार्ज आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए अंदर तक देखते हैं क्या है, दिखाता हूँ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको प्रोग्राम स्टार्ट होती है वो रात को 8 बजे से होगी और सुबह 4-5 बजे तक चलती है। तो आप शाम के समय आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी आप थिएटर का मज़ा ले सकते हैं। नहीं तो आप दिन में, जैसे मैं दिन में आया तो मैं थिएटर में नहीं जा सकता, मुझे वेट करना पड़ेगा 8 बजे का। तो मैं नेक्स्ट डे अगर टाइम मिलता हो तो जाऊंगा थिएटर में। तो चलिए अंदर देखते हैं, मैं आपको प्राइस बताता हूँ क्या है प्राइस यहाँ का, क्या है रेट। और देखिए ये रेट लिखा हुआ है काजल थिएटर, और
ये शोभा थिएटर काजलगढ़ यहाँ के बारे में बताया गया है। तो देखिए नीचे आपको मैं रेट बताता हूँ। ये लिखा है सुपर स्पेशल 400 रुपये, VIP 600 और स्पेशल 200, मतलब 200 से स्टार्टिंग है और 1200 तक का आपको टिकट मिलेगी। 1200 में VIP टिकट है जो सबसे ज़्यादा प्राइस की है, और 200 में आप नॉर्मल टिकट लेके एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं बगल वाले थिएटर में आ गया, इंडिया थिएटर। ऐसे ऐसे बहुत सारे थिएटर बना हुआ है। तो लोग अभी है थिएटर के लिए बहुत कोई यहाँ पहुँच रहे हैं। तो चलिए यहाँ से चलते थिएटर कुछ इस तरह हम लोग बाहर निकलते हैं। तो आपको मैं थिएटर का भी दिखाऊंगा बाद में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थिएटर में बता दूं कि थिएटर में कुछ खास नहीं, बस स्टेज होता है, ऑर्केस्ट्रा शो जैसा होता है। आप अंदर जाइए और बहुत सारे डांस करने वाले लोग, लड़कियां रहेगी, आप देखिए बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या क्या है। गुलाब विकास थिएटर, बहुत सारे थिएटर आपको मिलेंगे दोस्तों। चलिए तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से अब। और ये देखिए बस यहाँ बुनाई कताई हो रही है। आप कपड़ा का खरीदारी भी कर सकते हैं। कताई यहाँ डायरेक्ट आपको दिखाया जा रहा है कपड़ा बनाते हुए, और यहाँ से ले भी सकते हैं। तो ऐसे देखिए भीड़ बढ़ते जा रही। तो हम लोग निकलेंगे दोस्तों। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, राहुल के टूर 24 मेरा चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और हम अब निकलेंगे। अब यहाँ से बहुत आगे आ चुके हैं, तो हम लोग अब आगे नहीं जाएंगे, बहुत लंबा है क्योंकि 5 घंटे हो चुके हैं। और तब डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ हरिहर नाथ मंदिर। और ये देखिए हरिहर नाथ मंदिर है ये। और यहाँ पे आप दर्शन करना ज़रूर आए, क्योंकि इसी मंदिर के कारण यहाँ पे मेला का जो आरंभ हुआ था, इसी मंदिर के कारण। ये मंदिर का महत्व मैंने आपको पहले बता दिया कि कितनी महत्व है इस मंदिर का। और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं भगवान का आशीर्वाद लेने, क्योंकि यहाँ विष्णु जी और शिव जी दोनों भगवान की एक ही मूर्ति में आकृति दी गई है। तो ये देश का ऐसा पहला मंदिर है जिसमें एक ही जगह पे दोनों भगवान को एक साथ दर्शन कर सकते हैं, और एक ही साथ जल अभिषेक करके दोनों भगवान से आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह नज़ारा है देखिए हरिहर नाथ मंदिर का। बहुत ही ये फेमस है ये मंदिर पूरे देश में। और ये देखिए लोग यहाँ इधर से आ रहे हैं काली घाट से। इधर नदी है, गंगा और गंडक नदी का जो संगम है इधर ही है। और देखिए दूर से कुछ इस प्रकार दिखता है हरिहर नाथ मंदिर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मेला यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो मेला यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ से 5-6 किलोमीटर तक आगे तक मेला लगी हुई है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होती है। और देखिए बगल में सूर्य मंदिर भी है। तो इसी रास्ता से आगे जाएंगे तो हम लोग को काली घाट मिलेगा। और काली घाट में ही वहाँ पे स्नान कर लोग देखिए उधर से ही आ रहे हैं स्नान कर बाबा का दर्शन करने। दर्शन करके सब मेला घूमते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं ये काली घाट। और यहाँ पे बगल में काली मंदिर भी है, और उस साइड भी देखिए आपको मंदिर देख सकते हो। और यहाँ आप नौका विहार भी कर सकते हैं। नौका में आराम से इस पार से उस पार घूम सकते हैं। और बहुत ही बड़ा नदी है यहाँ पे देखिए, संगम स्थल है। तो यहाँ पे आप आरती, महाआरती भी होती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ महाआरती बहुत ही भव्य होता है। तो यहाँ देखिए गंगा नदी है, और यहाँ मैं दर्शन करके देख सकते हैं। आपको मैं बैठ के यहाँ दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा नज़ारा है। तो अब हम लोग यहाँ से देखिए बता रहा हूँ, यहाँ से ही सब कोई दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर स्नान करके बाबा का दर्शन करने जाते हैं। तो यहीं से समझिए मेला का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। बहुत ही भव्य नदी का किनारा देखिए, बहुत ही चौड़ा है। लोग घूमने के लिए भी आते हैं और दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। और अब मेरा वीडियो अब समाप्त होने वाला। मैंने आपको सब चीज़ इस वीडियो में दिखा दिया। मंदिर का दर्शन करा दिया, नदी का दर्शन करा दिया, पूरे मेला भी घुमा दिया।
और इससे जुड़ी संबंधित ऐतिहासिक बातें भी मैं बता दिया। इससे जुड़ी जो बातें हैं सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और मंदिर से जुड़ी बातें सारा कुछ बता दिया, और जानवरों से जुड़ी बातें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।